हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं 9.1 एक्सरसाइज के, जो कि आपका है 16th नंबर। और ये क्वेश्चन रिलेटिवली आसान है, तो इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. एक टावर है, जिससे 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स हैं। तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इधर स्पेस कम है, इसीलिए हम इधर बनाते हैं। एक तो 4 मीटर पर कोई पॉइंट है, ये टावर है ए बी। एक 4 मीटर पे पॉइंट है और एक 9 मीटर पे पॉइंट है। एक तो ये 4 मीटर पे है, इसके फुट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और इसके फुट से 9 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा है। गौर कीजिए, मतलब ये पूरा जो है ये 9 मीटर। क्लियर है? 2 पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन में। तो आप यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। तो अगर आप यहां लेते हैं तो इधर का पोर्शन बेकार हो जाएगा, इसीलिए मैंने नीचे ही लिया लास्ट में। ठीक है। दूसरी बात, ये फुट से कह रहा हूं, बेस ऑफ टावर, टावर के बेस से 4 मीटर की डिस्टेंस पे और 9 मीटर की डिस्टेंस, इसीलिए यहां से लेना पड़ा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है कितना नहीं, यह है कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये जो पॉइंट है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहां बनता है, ये हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, जस्ट हॉरिजेंटल के ऊपर। और दूसरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहां बनेगा ये। तो ये दोनों क्या रहा, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा पेयर में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री ये हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है। एक एंगल नहीं होता है, डबल एंगल होता है। और ऐसा एंगल होता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो तो वो दोनों मिल करके 90 हो, और अगर सप्लीमेंट्री हो तो दोनों मिल करके 180 हो। तो सप्लीमेंट्री तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दो ऐसा एंगल है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब है कि दोनों मिल करके कितना होगा, 90 होगा। अगर दोनों मिल करके 90 होगा तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि अगर एक 40 होगा तो एक 50 होगा। हाँ, एक अगर 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा। क्यों? अगर ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये जितना होगा 90 में से उतना कम ये होगा। क्लियर है? तो अब क्या करते हैं, इस एंगल को कुछ लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए। तो लेट क्या करते हैं, एंगल को हम थीटा लेट करते हैं ज़्यादातर, मोस्टली एंगल को हम थीटा लेट करते हैं। तो जो भी करेंगे, अगर दूसरा एंगल निकालना पड़ेगा तो 90 में से इसको माइनस करेंगे।
दैट मीन्स ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, या ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों को अगर प्लस करेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों का सब 90 होना चाहिए। तो ये आ गया होगा आप लोगों के समझ में। तो अब हमने अगर लेट किया थीटा तो हमको शो करना पड़ेगा बोर्ड पे। लेट वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी थीटा, डिग्री, थीटा का मतलब डिग्री से, देन अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, then other complementary angle will be 90 minus theta। क्लियर? अब इसके अलावे अब हमको करना क्या है, ये तो बता ही दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है 9 मीटर है। ऐसे आपको अगर क्वेश्चन देता तो आप इस ए बी की वैल्यू निकालते, लेकिन हमको वैल्यू नहीं ही निकालनी है। अब ये दिखाना है कि ए बी का जो वैल्यू आएगा वो 6 मीटर आएगा। क्लियर? मीन्स ये जो हमारा टावर है, टावर की हाइट जो है 6 मीटर होगा, ये दिखाना है। तो चलिए टावर की हाइट निकालते हैं, देखते हैं 6 मीटर आता है कि नहीं। अगर आ गया तो प्रूव्ड है, नहीं आया तो नॉट प्रूव्ड है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। अब अगर चाहें तो आप इसको x लेट कर लें, तो x की वैल्यू हम 6 दिखा देंगे, नहीं करें तो ए बी यूज कीजिए। अब चलिए तो किसी ट्रायंगल को उठाते, पहले इसको उठाइए। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी कोमा एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें आपको ए सी दे रखा है 4 मीटर। तो हम अच्छा ये हमको फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आ गया, इसलिए हम क्या लेंगे 10 लेंगे, और एंगल के जगह पर क्या रखेंगे थीटा रखेंगे। 10 थीटा इक्वल्स टू हो गया ए बी परपेंडिकुलर हो गया और ए सी बेस हो गया। क्लियर है? अब अगर एक लाइन और बढ़ाएं तो ए बी की जगह एक्स लिख दीजिए और ए सी ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करना है, x तो हमको फाइंड आउट करना है, जानते हैं आप। तो इससे x नहीं निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे AC निकालेंगे। AC की वैल्यू तो है आपका ऑलरेडी, कितना है 4 है। tan थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय 4 हो गया। अब कोई वैल्यू निकालने के लिए नहीं रह गया इक्वेशन 1, क्योंकि x हमको निकालना ही है। अब आते हैं, अगेन लिखिए, इन ट्रायंगल बड़ा वाला बी डी ए या ए बी डी कोमा एंगल बी ए डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसमें भी वही करना है, यही लेना है और ये लेना है, परपेंडिकुलर और बेस। तो 10 ही लेंगे। 10 क्या होगा 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ये हो गया ए बी अपॉन ये पूरा हो जाएगा क्या ए डी। क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा नयापन आ गया, क्या आ गया तो 90 माइनस थीटा आ गया। तो 10 90 माइनस थीटा पहले आप लोगों को हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बताया था।
इसके आई थिंक ट्रिगोनोमेट्री में कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और ए बी हो गया एक्स और ए डी हो गया आपका 9। अब देखो यहाँ टेन थीटा का वैल्यू आया, यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू आया। अब जो है हम क्या करेंगे, कॉट थीटा को भी टेन थीटा में चेंज करेंगे। कैसे, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/10 थीटा, जानते हैं आप लोग। और 1/10 थीटा इक्वल टू हो गया x/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x को टेन थीटा से x टेन थीटा इक्वल्स टू 9, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/x। क्लियर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखिए इक्वेशन 1 क्या था, टेन थीटा की वैल्यू x/4 था और टेन थीटा की वैल्यू 9/x आया। इसका मतलब है कि एक ही टेन थीटा का दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता। इसका मतलब x/4 जो है 9/x के बराबर है। दूसरी बात, हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा। अब इक्वेशन का रूल कहता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, या फिर राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसीलिए राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर देंगे। यही हो गया कंपेयरिंग। अब अगर कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा रिजल्ट, x/4 इक्वल्स टू 9/x। क्लियर। अब क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा x²। 9 को 4 से कितना होगा 36। इसका मतलब हो गया, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ेगा, 36 पे रूट चढ़ेगा। केवल रूट नहीं आता, प्लस माइनस साइन भी आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी भी एक साइड का स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड पर रूट तो आएगा, लेकिन वो प्लस माइनस के साथ आता है। ये हमारा मैथमेटिक्स का रूल है। तो इस हिसाब से प्लस माइनस तो हुआ ही, और 36 का रूट कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू क्या हो गया, -6 और 6 दोनों हो गया। x है क्या, तो ये टावर की हाइट है। ठीक है, अगर हमको कोई पूछे कि ये दीवार की, ये वॉल की हाइट कितनी है, तो हम कभी कह सकते हैं कि -10 मीटर, तो आप नहीं कह सकते इसको, -3 मीटर है। अगर वॉल की हाइट कोई पूछे तो -3 मीटर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यहाँ तक कि अगर जमीन के नीचे भी है वॉल, तो उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि माइनस में है, नेगेटिव है। वॉल की या किसी चीज़ की हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सिंस हाइट ऑफ टावर cannot be negative, therefore height of tower equals to 6 मीटर। प्रूव्ड। हमको यही दिखाना था कि 6 मीटर हाइट होगा। तो ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों की समझ में ठीक से आ गई होगी। बट केवल समझ में आना
सफिशिएंट नहीं है। क्या जरूरी है? पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ, प्रैक्टिस। और जब तक आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और केवल इसी की प्रैक्टिस नहीं, आप लोग आर.डी. शर्मा का बुक से प्रैक्टिस कीजिए। इसके सिमिलर जितने भी क्वेश्चन हैं सब पर अटेम्प्ट कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट में शेयर कीजिए, पेज नंबर बता दीजिए, एक्सरसाइज बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, या फिर एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर केवल बता दीजिए, मैं उसको यहाँ करवा दूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक्स।